नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अलवर के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र जाजूरिया के निर्देशानुसार अलवर जिले के समस्त 559 ग्राम पंचायत स्थित पीओ नोडल के द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाई जानी है। उक्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण 2 चरणों के तहत किया जाना प्रस्तावित है। वहीं पाठ्य पुस्तकों का वितरण 2 चरणों में किया। प्रथम चरण प्रारंभ होकर समयबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। वहीं इस दौरान कक्षा 1 से 12 तक 14,83,784 पुस्तकों का वितरण अलवर जिले के समस्त महात्मा गांधी मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी वितरण किया जाएगा। सत्र 2024-25 के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाना है। यह जो पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं समस्त पीओ स्थित जो नोडल केंद्र हैं वहां तक हमारे द्वारा पहुंचाई जानी है। ये जो काम है कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को पहुंचाने का कार्य 2 चरणों में हमारे द्वारा किया जाएगा। प्रथम जो चरण है वो हमारा 24 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में पूरा कर लिया जाएगा, जो कि अभी भी गतिमान है। और दूसरा चरण कुछ जो पुस्तकें शेष पुस्तकें वो उपलब्ध होने पर समय अनुसार उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में समस्त नोडल वाली और संस्कृत विद्यालय की, मदरसा की और महात्मा गांधी स्कूलों की पुस्तकें इनमें शामिल हैं। अलवर जिले की समस्त जो 569 जो पीओ स्थित नोडल केंद्र है इन पर ये पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। एक सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमने चलाया हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है यस टू टेक्स्ट बुक, अर्थात जो अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हमें अपनाना है और नो टू पासबुक, पासबुक को नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? क्योंकि जो हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारा ये कंटेंट है, ये संदर्भित और मानक पुस्तकों का कंटेंट है, मटेरियल है, जबकि शॉर्टकट में होती है हमारी अधूरी जानकारी। तो जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें एटलीस्ट सफलता का मुख्य आधार होता है छोटी क्लासेस, जो छोटी कक्षाएं हैं 6 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके अध्ययन को अच्छी तरीके से समझना, उनका अध्ययन करना। उसके कारण ही आज जो सफलता है वो मिल पा रही है। आजकल के जनरेशन जो नई पीढ़ी है उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि वो पासबुक पढ़ करके पेपर देना चाहते हैं, अर्थात उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ये भी एक बात है कि एक उनके पास में इन पुस्तकों की जानकारी का भी अभाव हो सकता है। जबकि हम देख सकते हैं कि कोई भी पुस्तक है उसमें से मानक पुस्तकों में से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर तैयार किए जाते हैं। अब हम कोई भी, अब जैसे मैं एक डिस्प्ले ये दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में अगर कोई चीज हमें पूछी जाएगी तो यहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जबकि पाठ्य पुस्तकों में, इन पाठ्य पुस्तकों में ही ये इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन को सिर्फ वो विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट एक भाषा में दिया हुआ है। तो अगर ऐसी मानक जो पुस्तकें हैं, हमारी संदर्भित पुस्तकें हैं, इतनी रोचक तरीके से बनाई हुई हैं, कलरफुल बनाई हुई है, इनका अध्ययन करने से जहां तक मैं मानता हूं कि एक बच्चे को एक सही दिशा में सफलता के लिए एक रास्ता है ये। तो और आजकल बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण वो कुंठित हैं, वो अवचेतन मन की तरफ चले जाते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। तो काफी सारी ऐसी वो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अप्रत्याशित ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां तक मैं कहूं कि जैसे सुसाइड जैसी घटनाएं। आखिर उन तक ये चीज, मेरी बात ये पहुंचनी चाहिए कि भाई हमें एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से, एक मार्गदर्शन के तौर पर इन मानक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और सफलता के शिखर पर हमें पहुंचना चाहिए।